नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे उसके आगे से स्वर संधि आपने पढ़ चुका है, आपने देखा भी होगा वीडियो, इसका समझ में भी आया होगा और आपने इसके कमेंट्स भी भेजे हैं, हमने पढ़े भी हैं और उन कमेंट्स का उत्तर भी दिया जा रहा है धीरे धीरे। और भी ऐसी परेशानी जो भी हो कोई आप लोग बताते रहिएगा कमेंट्स के माध्यम से। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। दोस्तों जानते हो आप व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है, इसलिए कि आप सभी को प्रत्याहार जब हम पढ़ाए थे याद होगा आपको कि उसमें हमने जब प्रत्याहार पढ़ा था जितने व्यंजन वाले प्रत्याहार थे उसको हल नाम से जाना गया था। तो उसी से ये संधि का नाम दूसरा है, व्यंजन संधि का नाम है हल संधि। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होने पर उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन संधि व्यंजन से व्यंजन का मेल या स्वर का मेल होने पर जो व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है वही व्यंजन संधि कहलाती है। विकार का मतलब यहाँ होता है परिवर्तन से। जी दोस्तों, आप जानिए कि विकार जब शब्द जब भी होगा, जब भी प्रयोग में आएगा, उसका मतलब परिवर्तन से। और आप सभी जानते हैं स्वर संधि में भी आपने देखा होगा कि परिवर्तन ही होता है और उस परिवर्तन का नाम होता है संधि। तो आज हम लोगों को आप लोगों को हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। परिभाषा मैंने बता दी है दोस्तों। अब आपको बताने जा रहे हैं कि यह जो व्यंजन संधि है इसके कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं व्यंजन संधि के। दोस्तों देखिए, पहला प्रकार है सुचुत्व संधि। आप इसको पढ़ेंगे सचुत्व संधि से, आधा स है, जल्दी से कहना चाहेंगे सचुत्व, उसके बाद संधि। साथ साथ जिक्र किया गया था उस बार स्वर संधि में सूत्र का, तो साथ साथ इसमें सूत्र भी देखते चलिए। सचुत्व संधि का सूत्र है स्तो स्नाश्चु। क्या पढ़ेंगे इसको? स्तो स्नाश्चु। दूसरी संधि है दोस्तों, वो है आपकी सचुत्व संधि। इसका सूत्र है स्नाष्टु। हालांकि यह सूत्र पूरा नहीं सूत्र है दोस्तों, इसके साथ तो शब्द लाना पड़ता है ये वाला। हालांकि दिया तो ऐसे ही है नियम में, सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में, लेकिन इसके साथ इसको जोड़ना पड़ता है तो तब जाकर के यह पूरा होता है। तो लेकिन सूत्र के रूप में आएगा तो स्नाष्टु सूत्र ही लिखते हैं, इस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा। अगली संधि है दोस्तों जस संधि। जस संधि जी, जस संधि जो होती है उसके दो भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से है? नंबर 1 पदांत जस्व, नंबर 2 अपदांत जस्व। जिससे भेद है दो आपके, पदांत जस्व दोस्तों और अपदांत जस्व। और इनके अलग अलग सूत्र हैं। इस पदांत जस्व का सूत्र है झलाम जसो अंते। क्या है दोस्तों? झलाम जसो अंते। ये आप लोग पहचान ही रहेंगे, ये आप लोग पहचान रहे होंगे, जैसा कि पूर्व संधि में ये मिला था आप लोगों को, वही आ है। तो इसको पढ़ेंगे झलाम जसो अंते। अपदान जस संधि का जो सूत्र है दोस्तों वो है झलाम जस झसी। क्या है? झलाम जस झसी। ये सूत्र है। अब अगले संधि पर हम लोग जब चलते हैं, अगली संधि आपकी चट संधि और इसका सूत्र है खरिच। क्या है दोस्तों? खरिच। और जब अगले संधि पर हम लोग चलते हैं तो वो है आपकी लत्व संधि। दिया दोस्तों लत्व संधि और इसका सूत्र है तोरलिच। क्या दोस्तों सूत्र है इसका? तोरलिच। और जब आगे बढ़ते हैं तो छठवें नंबर पर जो संधि आती है वो आती है आपकी अनुस्वार संधि। कौन सी संधि दोस्तों? अनुस्वार संधि। और इसका सूत्र है
मुंह अनुस्वारा। क्या है दोस्तों? मुंह अनुस्वारा। हालांकि इसमें एक सूत्र और आएगा, उसका जिक्र हम जब पढ़ाएंगे इसके बारे में विस्तार से तो करेंगे, लेकिन इसका मुख्य सूत्र आपका है मुंह अनुस्वारा। और अगले नंबर पे जो संधि आती है परसवर्ण संधि। और जिसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। यह दोस्तों इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अब 8वें नंबर पे जो संधि आती है उसका नाम है अड़त्व संधि। क्या है दोस्तों उसका नाम? अड़त्व संधि। और इसका सूत्र है रसाभ्याम नूढ़ समान पदे। जैसा कि मैं लिख रहा हूं, रसाभ्याम नूढ़ समान पदे। तो ये आपकी 8 संधियां थी। हमने बताया था व्यंजन संधि के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है सचुत संधि, इसका सूत्र है स्तो स्नाश्चु। दूसरी संधि है सटुत संधि, इसका सूत्र है अष्टाष्टु। और जब तीसरी संधि आती है वह है जस्तु संधि। इसके 2 पार्ट हैं, पहला है पदांत जस्तु, दूसरा है अपदांत जस्तु। पदांत जस्तु का जब सूत्र देखते हैं दोस्तों तो आता है झलाम जसो अंते। और अपदांत जस्तु का जब देखते हैं तो आता है झलाम जस झस्ति। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की जो संधि है वो है चर्त संधि और इसका सूत्र है खरिच। क्या दोस्तों? खरिच। 5वें नंबर पर जब बढ़ते हैं तो आती है लत्व संधि, इसका सूत्र है तोरलिच। 6वें नंबर की जो संधि है अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है मुंस्वारा। इसमें एक सूत्र और प्रयोग होता है जो कि जब संधि इसके बारे में बताएंगे तो बताएंगे। और अगला है 7वें नंबर पर परसवर्ण संधि, जिसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। और 8वें नंबर की जो संधि है वो है अड़त्व संधि, इसका सूत्र है रसाभ्याम नूढ़ समान पदे। ये 8 संधियां थी दोस्तों और 8 इसके सूत्र हैं। तो अगर व्यंजन संधि के भेद में पूछता है कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर होगा 8। और 8 का ये नाम है इस तरह का। इस 8 में से किसी का भी प्रयोग आता है, कोई भी संधि का नाम आता है तो वह व्यंजन संधि के अंतर्गत होगा। अब हम शुरुआत करते हैं पहली संधि से, जिसका नाम है सचुत संधि। क्या पढ़ना दोस्तों? सचुत संधि। हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्या दोस्तों? इसका नाम है सचुत संधि। सूत्र है स्तो स्नाश्चु। हम इसलिए सब 3-4 बार कह देते हैं कि ताकि आपको वह कहना आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों को न कहना आता होगा तो इसलिए कह देते हैं कि ताकि वह आपको सरल रूप में कहना आ जाए और आसानी से उसको आप कह सकें। हालांकि इसके बाद भी अगर आपको कहना नहीं आता है तो ये मान लीजिए कि परीक्षा के लिए बहुत उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको पहचानना होगा कि किसके नाते यह होता है, इसमें क्या आता है, तो उसको जरूर आप बारीकी से देखिएगा। और नाम तो पता ही है आपको, आसानी से आ जाएगा। सूत्र अगर नहीं आता है आसानी से तो भी आप लक्षण देख के, उदाहरण देख के सूत्र पकड़ सकते हैं। इसमें जो है ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हम लोग हम लोग पढ़ते हैं सचुत संधि के बारे में और जिसका सूत्र आपको हमने बता दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब उस सूत्र का हम लोग विन्यास थोड़ा करते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या हमें इसमें करना है। तो आप यहाँ देखते हो दोस्तों स्तो है, तो सबसे पहले हम स्तो को देखेंगे। स्तो का मतलब यहाँ पर एक आधा सा है, दंत सा देख रहे हैं आप दोस्तों, फिर त है। तो आधा सा का मतलब ये है, इस रूप में है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स। और ये जो त आता है दोस्तों, इसका इस त का मतलब होता है यहाँ पर त वर्ग से, यानी कहने का मतलब दंत स आधे रूप में हलक लगा हुआ और त वर्ग, इनसे ही
आगे चल के जो परिवर्तन होना, आगे मेल होना है वो दिखाते हैं आपको। ये है आपका दोस्तों बड़ा सा, यहाँ लिखा गया था, लेकिन बड़ा सा जो आएगा दंत सा के बाद वो पूर्ण रूप में आएगा। तो यहाँ अगर ऐसा कर देते हैं हम या चावर, तो आपके सामने फार्मूला बन जाता है कि इसमें हमें आखिर पढ़ना क्या है। आप देख रहे हैं दोस्तों, दंत सा से अगर प्लस होता है सा या चावर, तो दंत सा का क्या बनता है वो आप देखिए। दंत सा का जो बनता है वह यह रूप बनता है और इसका दूसरा रूप होता है ये। यानी कि दोस्तों दंत सा का परिवर्तन तालव्य दिशा में होता है आधे रूप में, कब? जब सा या च वर्ग इससे मेल होता है तब। दूसरी बात इसमें है तावर्ग। तावर्ग से क्या मतलब है दोस्तों? तावर्ग के बाद यहाँ देखिए चार है आपका चार, इस च वर्ग को लेंगे। तावर्ग से अगर च वर्ग का मेल होता है तो क्या निकल कर आता है इस तावर्ग का, ये देखना है हमको। तावर्ग का आएगा दोस्तों च वर्ग में परिवर्तन होगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है हम इसको नीचे लिख देते हैं। अक्षरों का क्रम त वर्ग के अनुसार होना चाहिए। दोस्तों त वर्ग के बाद च वर्ग आने पर त वर्ग का परिवर्तन च वर्ग में तो होगा, लेकिन एक शर्त है कि जो च वर्ग का अक्षर होगा वो त वर्ग के अक्षर के अनुसार होगा, यानी त वर्ग के अक्षर के क्रम के अनुसार। च वर्ग के अक्षर के क्रम के अनुसार च वर्ग का अक्षर बनेगा, परिवर्तन च वर्ग में होगा। अब इन्हीं दो चीजों को लेकर के हमें इसमें उदाहरण देखने हैं। एक बार फिर से आपको समझा दें, यदि दंत सा के बाद तालव्य सा या च वर्ग का मेल होता है तो दंत सा का परिवर्तन तालव्य सा में हो जाता है दोस्तों। इसमें होता है तालव्य सा में। दूसरी बात, त वर्ग से अगर च वर्ग का मेल होता है तो त वर्ग का परिवर्तन होता है दोस्तों च वर्ग में, लेकिन शर्त ये है कि जो च वर्ग का अक्षर होगा इस त वर्ग के अक्षर के क्रम के अनुसार रखा जाएगा। जैसे अगर त वर्ग का पहला अक्षर है तो च वर्ग के पहले में च होगा। त वर्ग का अगर तीसरा अक्षर द है तो च वर्ग के पहले में तीसरे में ज होगा। और अगर त वर्ग का अक्षर पांचवा न है तो च वर्ग के पांचवें अक्षर इया में परिवर्तन होगा। तो आप शायद इस बात को समझ गए होंगे कि अक्षरों का क्रम क्या होता है। अब हम इसके उदाहरण को आपको दिखाते हैं। परिभाषा बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यही समझना मेन फैक्टर इसका यही है। अगर परिभाषा भी जानने की इच्छा रखते हैं तो आप जान सकते हैं, यदि दंत सा के बाद स या च वर्ग का अक्षर आए तो दंत सा का परिवर्तन तालव्य सा में आधे रूप में होता है, और यदि त वर्ग के बाद च वर्ग का अक्षर आता है तो त वर्ग का परिवर्तन च वर्ग में होगा, लेकिन अक्षरों का क्रम इस त वर्ग के अक्षर के अनुसार होता है, जैसा लिखा गया है। अब उदाहरण आपको दिखाते हैं। पहला उदाहरण शब्द दिखाते हैं दोस्तों, देखिए रामस धन सिद्धि। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ ये दंत सा आप देख रहे हो और इसके ठीक बाद आप देख रहे हो ये आपका है तालव्य स, जैसा कि इसमें वर्णन किया गया है। दंत सा के बाद तालव्य सा अगर आ रहा है तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना, लेकिन इस दंत सा का परिवर्तन तालव्य सा में हो जाता है, जैसा कि आपने आगे लिखा है। किस रूप में दोस्तों? आधे रूप में हो जाता है। तो अगर इसके स्थान पर ये हो गया तो हमारा बन गया, जब हम मिलाएंगे इसको तो हो जाएगा रामस सेते। क्या बनेगा उदाहरण में दोस्तों? रामस सेते। अब हम आपको दूसरा उदाहरण दिखाते हैं, नीचे वर्ग का अक्षर दिखाते हैं दोस्तों। उदाहरण को बड़े ध्यान से समझिएगा, नियम को उदाहरण के रूप में आपको नियम समझा रहे हैं। अगर नियम की जानकारी आपको हो जाए तो कोई भी उदाहरण आ जाएगा, आप उसको हल कर लेंगे। बहुत उदाहरण आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ नियम को समझिए, उसके अनुसार आप जितना भी उदाहरण आएगा सब हल कर लेंगे। जैसे दूसरा है आपका, यदि आ जाए स के बाद च वर्ग का अक्षर, जैसे हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं हरीश, उसके बाद देखिएगा चिनौती। जी हाँ दोस्तों, हरीश चिनौती। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दंत स है, इसका परिवर्तन नियमानुसार हम करेंगे स में, यानी इस तालव्य स में आधे रूप में हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो आपको एक बात से सचेत कर दें, अक्सर लोग गलती करते हैं कि ये सोचते हैं कि ये स, जैसे भी हम जोड़ के बताएंगे, जब भी जुड़ेगा तालव्य स तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस अक्षर के पहले छोटी की मात्रा है,
यह व्यवधान के रूप में है। और जब भी आधा अक्षर जुड़ता है किसी पूरे अक्षर के साथ होता है वह मात्रा का भी भेद नहीं रखता, वह अंतर रखना नहीं चाहता। तो यहाँ पर मात्रा का अंतर आ रहा है जिसके कारण ये करीब नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस मात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसी में स बीच में घुसेड़ देंगे। तो इस रूप में अगर बनेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये इस रूप में बन जाएगा। तो इसको लेकर लोगों में भ्रांतियां ये रहती है दोस्तों, अगर हरिश्चंद्र ऐसा शब्द अगर संधि विच्छेद के लिए दे दिया तो लोग करते क्या हैं कि इसको सोचते हैं कि इस स के ऊपर मात्रा है और ये गलती करके विकल्प ऐसा चुनते हैं, हरिषि धन चनोती। तो क्या यह विकल्प सही होगा दोस्तों? नहीं, यह विकल्प सही नहीं है, गलत है। लेकिन इसको कुछ लोग भ्रमवश समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को नहीं समझना है, क्योंकि जब भी कोई आधा अक्षर होता है कभी भी उसमें कोई मात्रा नहीं लगती, ये जान लीजिए, इस भ्रम को निकाल लीजिए। अगर कोई ऐसा प्राणी या कोई ऐसा यूट्यूब वाला कोई ऐसा बहुत विद्वान है, जैसा कि भ्रम में आप लोगों को एक कोई है बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं, उनके किताब के प्रश्नों का जो समाधान होता है बच्चे लाते हैं, भ्रम में रहते हैं, तो उनका समाधान मैं करता रहता हूँ। पता नहीं कितने का समाधान मैं कर चुका हूँ, उस भ्रम से उबार चुका हूँ। लेकिन आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये भ्रम में मत रहेगा। जब भी होता है आधा अक्षर किसी पूरे अक्षर के साथ जुड़ता है और आधे अक्षर पर कोई भी स्वर कभी भी नहीं होता है, इस बात को आप जान लीजिए। जब भी स्वर आएगा वह किसी अन्य व्यंजन के ऊपर वाला आएगा, यानी आगे वाले व्यंजन के ऊपर वाला आएगा, आधे अक्षर का नहीं होता है। तो दोस्तों हम इसका संधि विच्छेद सही क्या करेंगे वो आपको हम दिखाते हैं। आपने देखा होगा इसका संधि विच्छेद हमने ऊपर दिखाया है, इस रूप में होगा, यानी हरीश चिनोती का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा हरीश धन चिनोती के रूप में। तो इसके अलावा आप हरीश चिनोती करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो एक नंबर आसानी से चला जाएगा। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं इस ट वर्ग यहाँ पर। ये आपने दोस्तों देखा स का हमने देखा सा आने पर दिखाया, फिर च वर्ग का अक्षर हमने दिखाया। इस तरह के कुछ भी आएगा दोस्तों आप जान लीजिए, अगर दंत स पहले है और बाद में च वर्ग का या बड़ा सा आता है तो दंत स हमेशा बदलता है तालव्य स में, उसके अलावा कुछ किसी में नहीं बदलता, और वह भी आधे तालव्य स में। इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम आपको दिखाएंगे ता वर्ग का परिवर्तन होते हुए च वर्ग में। देखिए वो दोस्तों कैसे बढ़ते हैं। देखिए हम ता वर्ग के रूप में जाते हैं और ता वर्ग का अक्षर लेते हैं। जैसे लिखा जाए सतधन चित, क्या दोस्तों, सतधन चित। तो यहाँ पर च आया, ये संयोग की बात है, च का कोई भी अक्षर आ सकता था, लेकिन मतलब इससे रखना है दोस्तों। ये ता आप देख रहे हैं, आप जानते हैं ता के बाद अगर च वर्ग आता है तो हम ता वर्ग का परिवर्तन इस च वर्ग में करते हैं, लेकिन बताए हैं ये अक्षरों का क्रम इसके अनुसार होता है। आप यहाँ देख रहे हो ता जो है अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है दोस्तों, अभी आप सभी जानते हो या ना जानते हो तो हम बता दें आपको कि जो वर्ग होते हैं आपके 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो त वर्ग का जो अक्षर आता है उस अक्षर के क्रम में पहला अक्षर है। त वर्ग का ये दोस्तों पहला अक्षर है, तो हम इसको च वर्ग में बदलेंगे, लेकिन स्थान इसके अनुसार। अगर ये पहले स्थान पे है तो इसके स्थान पे च वर्ग का अक्षर आएगा, वो कैसा आएगा, वो च के रूप में आएगा, क्योंकि च वर्ग का पहला अक्षर च होता है, इसलिए त का जो हम परिवर्तन करेंगे वो च में करेंगे, क्योंकि ये त पहला है तो च वर्ग के पहले में करेंगे तो च हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बनेगा, इसको अगर मिलाएंगे तो इस रूप में हो जाएगा। हमने छोटी की मात्रा के बारे में बताया है, ये आधा अक्षर जोड़ते हैं तो मात्रा को थोड़ा खिसका देते हैं और अक्षर के साथ आधा अक्षर लिख देते हैं। अब आपको दूसरा उदाहरण दिखाते हैं, जैसे वो दिखाते हैं आपको सदधन जन। क्या दिखाते हैं दोस्तों, सदधन जन। आप यहाँ देख रहे हो ये त वर्ग का अक्षर तो है, इसके बाद च वर्ग का अक्षर आया है, लेकिन हमें करना क्या है, जब भी हम इसको ता वर्ग को च वर्ग में बदलेंगे तो इसका क्रम देखेंगे। दोस्तों आप देख रहे हो ता वर्ग में द का क्रम क्या होता है, त थ द, यानी तीसरे नंबर पर आता है, त थ और द यानी तीसरे नंबर पे। तो अगर ये तीसरे नंबर पे है तो इसको हम च वर्ग में बदलेंगे तीसरे नंबर पे, और वो होगा आपका ज, इस रूप में आएगा। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं।
और जब इस रूप में आपको मिल जाता है तो आप जब मिलाते हो तो यही लिखोगे ना, सज, और इधर आपका जना। जी हाँ दोस्तों, एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ भ्रमित करने वाली बात है, हिंदी में यहाँ पर ता या दा कोई भी रहे तो भी परिवर्तन ज के रूप में होता है, लेकिन यहाँ संस्कृत में आप हमेशा जान लीजिए कि जब तक ये तीसरा अक्षर नहीं आएगा तब तक ज में परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर सज्जना का सदविच्छेद करना होगा तो आप सज्जन जना वाला नहीं चुनेंगे, बल्कि जो विकल्प चुनेंगे वो सज्जन जना वाला विकल्प चुनेंगे, नहीं तो आपका 1 नंबर आसानी से जा सकता है। यह हिंदी के तो सही हो सकता है, लेकिन संस्कृत के लिए यह सही होगा क्योंकि आपने अक्षरों का क्रम देखा है। तो इसको मत चुनिएगा दोस्तों, यह वाला आपका सही होगा, इसको जानते रहिएगा। तो हमने आपको दिखाया तीसरे अक्षर का यानी सज्जना बनाया आपको। अब हम आपको 5वें अक्षर का दिखाते हैं उदाहरण। जैसे 5वें अक्षर का उदाहरण देखने के लिए देखिए, इसको मिला रहे दोस्तों, देखिए इसको 5वां अक्षर है। जैसे कहा जाए सारंगिन धन जया, शब्द है सारंगिन। आप लोगों को एक नया पर्यायवाची मिल गया होगा, सारंगिन। देखिए अन्ना ये आधे रूप में है, इसी में हम ग मिला के लिखते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए हम लिखते हैं इसलिए कि परीक्षा में जब आता है तो ऐसे ही करके आता है। तो आप जानते रहे दोस्तों कि इसमें जो अन्ना है वो आधे रूप में है और ये ग जो है इसमें पूरा मिला हुआ है। अगर इसको अलग करके लिखें तो इस रूप में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा दोस्तों। तो पेपर में जब आता है तो इस रूप में आता है, इसलिए हम आपको इस रूप में बता रहे हैं और इसका दूसरा रूप बता दिए ताकि आप जानते रहिए अक्षर कौन सा है। तो अगर हम इसको जया से जोड़ते हैं, यानी आपके सामने ऐसा शब्द आता है कि इसको हमें जोड़ना है दोस्तों। सारंगिन जो है भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, एक पर्यायवाची भी आपको मिल गया, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी संधि विच्छेद के लिए संधि करिए, आप बहुत बड़े शब्दों पर मत जाइए, सिर्फ आप इसके अंतिम अक्षर को, इसके पहले अक्षर को देखेंगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पर यह जो है ता वर्ग का 5वां अक्षर है। तो अगर हम इसको च वर्ग में बदलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बताओ आप क्या हो जाएगा? अरे ये ता वर्ग का 5वां है तो च वर्ग के 5वें में ना हो जाएगा, यही ना होगा दोस्तों। तो हम इसको क्या करेंगे, ना को हम बदलेंगे यहाँ में, क्योंकि च वर्ग का 5वां यहाँ होता है। और जब इस रूप में आ गया आधा रूप है ये, अगर इस रूप में आ गया, जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो रूप बनेगा दोस्तों ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ता वर्ग का परिवर्तन च वर्ग में करते हुए हमने देखा, आपको दिखाया कि कैसे अलग अलग क्रम के अनुसार अलग अलग अक्षरों का परिवर्तन हो रहा है च वर्ग में। तो इस बात को आप रखिएगा ध्यान में कि ता वर्ग का परिवर्तन च वर्ग में होगा, लेकिन अक्षरों का क्रम ता वर्ग के अनुसार होगा। अब हम चलते हैं अगली संधि पर, वो आपको अगली संधि बताएंगे अगली वीडियो में।